So hello everyone and welcome back to my channel. We all are just 4 days away from our exam and I'm pretty sure you must be studying like a crazy at this point. In this particular video, I'm going to be talking about the do's and the don'ts that you need to be doing at this 11th hour, how you should be spending these 4 days to maximize all your efforts so efficiently. You have been working so hard from past 6 to 7 months. I need to make sure and let you know that what are the things you should be doing and what are the things you should not be doing right now. The number one thing that you should be doing is collect all your study material at one place and please stick to it. आपको बहुत टेम्पटिंग लग सकता है दैट इस पर्टिकुलर ग्रुप से आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, यहाँ से आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर वन लाइनर्स, यहाँ से समवन इज सेंडिंग मी सम काइंड ऑफ नोट्स जो किसी और ने बना के रखे हो. बहुत ही टेम्पटेड फील होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार ये मिल जाएगा तो वाह मेरा तो पेपर सेट हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. लेट मी गिव यू अ वेरी लॉजिकल एग्जांपल ऑफ दिस कि आपने पिछले 7 to 8 मंथ्स स्पेंड किया है अपने नोट्स के साथ अपने एक फेमिलियर एनवायरनमेंट में. आपने अपने नोट्स की कुछ लाइंस हाईलाइट की होंगी, कुछ रेफरेंसेस लिखे होंगे, छोटे छोटे नोट्स आपने बनाए होंगे, डेट्स आपने लिखी होंगी. यू आर वेरी वेरी फेमिलियर एंड सो इज योर ब्रेन विद दोज नोट्स. आप जब अपने एग्जाम के पास आते ही किसी और के नोट्स को ग्रैब करने की कोशिश करोगे जो आपका माइंड पिछले 7-8 महीने से ना देखा है ना उसने समझा है, तो उसको आपका माइंड स्टोर ही नहीं करने वाला है. आपको बहुत देख के अच्छा लग सकता है कि यार अब तो मेरा पेपर सेट हो जाएगा, मुझे ये नोट्स मिल गए, मुझे ये पीडीएफ मिल गए. अक्सर स्टूडेंट्स की बहुत आदत होती है पीडीएफ एंड नोट्स के पीछे भागने की, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, सारे समझदार बच्चे इस बात से अग्री करेंगे कि आपके नोट्स आपने जो खुद से मेहनत करके इस पूरे इतने 7 से 8 महीनों में बनाए होंगे, वही आपको एग्जाम के डेट पे या फिर एग्जाम सेंटर पे जब आप बैठे होंगे आप उन्हीं से ही अपने डेटा को रिट्रीव कर पाओगे क्योंकि वही आपके दिमाग में स्टोर हो गया है. सो प्लीज आई एम मेकिंग दिस अ रिक्वेस्ट, डू नॉट बी टेम्प्टेड बाय एनी काइंड ऑफ नोट्स और पीडीएफ्स दैट द ग्रुप्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग और एनी ऑफ योर फ्रेंड मस्ट बी कॉलिंग एंड गिविंग इट टू यू कि ले लो बड़ी मजा आ जाएगी. आप कहो कि नमस्ते भैया, मुझे नहीं चाहिए, मेरे नोट्स काफी हैं, मुझे इनको देखने की जरूरत नहीं है. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्लीज आप लोग 3 इडियट्स वाले चतुर की तरह मत बनना कि बस दिन रात आप लोग पागल की तरह रट्टाफिकेशन करते चले जा रहे हो. यू नीड टू स्टडी इन ब्रेक्स क्योंकि आपका माइंड इस तरीके से डिजाइन ही नहीं है कि वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को जो आप इतने मन से ग्रैब कर रहे हो उसको एट द एंड मोमेंट पे बस किसी भी तरीके से घुट्टी डाल के आप लोग जो पीने की कोशिश करते हो, डू नॉट डू दैट. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग पोमोडोरो टेक्निक को अप्लाई करो. इसमें आप लोग 25 मिनट्स लगातार पढ़ सकते हो, देन टेक अ 5 मिनट ब्रेक, देन आप अगेन 25 मिनट्स के लिए पढ़ सकते हो, देन टेक अ 5 मिनट ब्रेक. नाउ देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दिस कि आप 25 मिनट्स ही पढ़ो, लेकिन आपकी जितनी एक बार में बैठने की क्षमता हो, किसी की 30 मिनट्स भी हो सकती है, किसी की 35 मिनट्स भी हो सकती है, गो विद दैट. उसके बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक लो, अपनी टेबल से उठो, अपना दिमाग थोड़ा इधर उधर आप मतलब चलो, ये नहीं कि तुरंत रील खोल ली, तुरंत इंस्टाग्राम खोल लिया, तब तो जो आपने पढ़ा है वो आपका पूरा धुल जाएगा, स्वाहा हो जाएगा. आपको अपना माइंड अपनी पढ़ाई पे लगाए रखना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में उससे आपको थोड़ा सा बैकआउट करना है. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप बिल्कुल बर्नआउट स्टेट में पहुंच जाओगे एंड आप ऑल द टाइम बहुत ही एंशियस एंड थका थका फील करोगे. एंड एट दिस पर्टिकुलर टाइम वी नीड आवर एनर्जी, वी डू नॉट वांट दिस बर्नआउट स्टेट. नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि आखिरी की जब एक हफ्ता बचा होता है तो अपने नोट्स को बस पागलों की तरीके क्या करने लगते हैं, रीड करने लगते हैं. आपके माइंड को ये जो चीज है वो बहुत अच्छी लगती है ना, आपका माइंड बताता है कि यार इतना कुछ तो पूरा दिन किताब खोल खोल के पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग के अंदर कुछ नहीं जा रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग कि आपके जो नोट्स हैं उसको रिवाइज मत करो, पर अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कि आपको रिवीजन से कहीं ज्यादा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है, बिकॉज क्वेश्चंस विल लेट यू नो कि आपको कितना आया है, आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो. सपोज करिए कि आपने प्लेटो का पूरा क्रिटिकल वर्क जो है वो अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन कभी उसके क्वेश्चंस लगाए ही नहीं. यू cannot be considering yourself ready to go and give the exam क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस लगाए ही नहीं है. क्वेश्चंस ही आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि यार मेरी तो मैंने जो पढ़ा है वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो है उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना होता है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज सिर्फ और सिर्फ नोट्स को आप लोग अपने अंदर ना डालते जाओ.
लगातार क्वेश्चंस लगाइए, अगेन ब्रेक्स में लगाइए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आपकी इस टाइम पे मदद करेंगे। आपको इतना कॉन्फिडेंस का बूस्ट देने वाले हैं क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू फील एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। अनदर थिंग इज कि जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो, नोट्स आपने पढ़ लिया, आपने अच्छे से क्वेश्चंस को लगा लिया, आपने ब्रेक्स को ले लेकर पढ़ाई की है, आपने माइंड मैप्स बना के रखे होंगे, छोटे छोटे नोट्स को आपने रेफर किया होगा, उस हर चीज को आप रिव्यू करिए। रिव्यू करने का मतलब नहीं होता है कि सारी किताबों को फैला के आप उसको बस पूजा करने लगो, उसकी पढ़ाई करने लगो। रिव्यू करने का मतलब होता है कि उसकी आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस करनी है, आपको रिव्यू करना है कि हाँ यार मेरा ये सेक्शन मैंने कर लिया, इससे ये वाले सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, मेरा ये प्रिपेयर है। आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली अपने पूरे कोर्स को, अपनी पूरी तैयारी को देखना होगा कि पिछले 7 से 8 महीने आपने कैसे गुजारे हैं, क्या क्या सही चीजें की हैं, क्या हो सकता है कि आपने गलत किया हो, आप आगे उसको रिपीट नहीं करना चाहोगे। थोड़ा सा अपने माइंड को अपने साथ बैठो, क्रिटिकल थिंकिंग करो, तो वो आपको एक बहुत हद तक रिलैक्सेशन देगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल नॉट आस्क माई स्टूडेंट्स कि बिल्कुल आप लोग बिल्कुल बर्नआउट हो जाओ, पागलों की तरह पढ़ाई करो। यू नीड टू सिट बैक एंड स्लो डाउन, क्योंकि अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि आपका माइंड ज्यादा ग्रास्प नहीं करने वाला है। ये बात सुनने में आप लोग को बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन ट्रस्ट में आपके एग्जाम से पहले जो आपको एंजाइटी होती है, जो आप लोग फील कर रहे होते हो, एक अजीब तरीके का स्ट्रेस, उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ अंदर जा रहा है, आप बार बार उसको रिपीट कर रहे हो, लेकिन ज्यादा चीजें जा नहीं रही होती हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए एंड अब थोड़ा सा स्लो डाउन कर जाइए, क्योंकि बिकॉज आई नो कि पिछले 7 से 8 महीने में या फिर बहुत सारे बच्चे 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है। प्लीज उस मेहनत को इस टाइम पे बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर खराब करने की कोशिश मत करिए। लास्टली आई वांट टू लेट यू नो, मेरी पढ़ाई के दौरान nobody told me this but I want all my students कि you have done a lot of hard work and I just want to let you know that you are on the right path and you have got this। आप जाओगे एग्जाम सेंटर पे, आप देखिएगा कि आपने इतनी अच्छी तैयारी की है, आपके क्वेश्चंस बनेंगे। कोई भी अक्सर हम लोग को ये बातें नहीं बताता है कि नहीं तुम एक सही पाथ पे हो, तुम सही कर रहे हो। आई एम देयर व्हेन यू फॉल, आई एम देयर व्हेन यू सक्सीड। आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स टू लेट यू नो दैट आई एम ऑलवेज देयर, नो मैटर आपका कैसा रिस्पॉन्स आता है, नो मैटर आप लोग क्या करते हो। ट्रस्ट मी, आपकी ये जो पूरी जर्नी है, मैंने इसमें स्टेप स्टेप पे आपका साथ दिया है एंड मैंने एक तरीके से, मुझे लगा कि ये मेरा ही एग्जाम होता है हर 6 महीने पे। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आप लोग जो फील कर रहे हो, आप लोग जिस तरीके से एंशियस हो, बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, वो उन सारी चीजों को कोने में रखो एंड आई वांट टू लेट यू नो दैट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड आगे भी आप इस सारी चीजों को अच्छा करोगे। अ वेरी स्मॉल थिंग दैट आई वांट टू टेल यू पीपल कि कोई भी जो एग्जाम होता है ना, वो आपकी तकदीर नहीं बिल्कुल तय करता है। ऑफ कोर्स चेंजेस पड़ते हैं आपके करियर में किसी एग्जाम को पास करने के बाद, बट देर आर सो मेनी मोर थिंग्स जो आप लोग एक एग्जाम की तैयारी करने से सीखते हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आई वांट टू एंड दिस वीडियो ऑन दिस नोट कि आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। आपको किसी भी तरीके से एंशियस होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को किसी भी तरीके से ये नहीं सोचना है कि मैं कमजोर हूँ, वो बच्चा तेज है, या मेरा पहली बार में नहीं निकला, या मेरा पहली बार में ही निकलना चाहिए। किसी भी तरीके के प्रेशर अपने ऊपर मत डालो। यू विल डू बेस्ट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर समवन एल्स। एंड सेइंग दिस, आई वांट टू बैक योर सपोर्ट। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। आप मेरी बाकी पेड सर्विसेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। फील गुड, यू आर ऑलरेडी ऑन अ राइट पाथ। एंड अगर आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चन हो जो आप चाहते हो कि मैं इन 4 दिनों में डिस्कस करूं, तो प्लीज उसको नीचे कमेंट करके बताना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, सो प्लीज गो अहेड एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, बिकॉज यहाँ पे आपको कई सारी फ्री सर्विसेज मिल जाएंगी एंड यू कैन कम हियर एंड कनेक्ट विद मी। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।